तो चलिए अब लखनऊ में किस तरीके की हलचल है ये जानकारी लेंगे विवेक त्रिपाठी से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की हलचल है, जरा बताइए। जी स्नेहलता, देखिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है सरकार के लिए भी, और प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं। ये काली रात है क्योंकि अभी से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, रात में ही शिकायत के वहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि वो लखीमपुर पहुंचने वाले हैं रात में 12 बजे तक। और इसके अलावा जो चंद्रशेखर रावण है वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा कल सुबह से जो सिलसिला शुरू होगा विपक्षी नेताओं के पहुंचने का, जैसी कि सूचना आ रही है, राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, अखिलेश यादव पहुंचेंगे और तमाम अन्य दलों के नेता भी पहुंचेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता पहुंचेंगे। अभी ये सूचना मिली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से किसान ट्रैक्टर लेकर लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। लखनऊ में भी यही स्थिति है, जितनी लखीमपुर के आसपास के जो जनपद है वहां से भी ट्रैक्टर लेकर किसान सीधा लखीमपुर पहुंच रहे हैं। तिकुलिया जहां पर घटना हुई है वहां पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के सामने, दोहरी चुनौती है। एक तो आंदोलन को कंट्रोल करना, वहां जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उत्पात हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, उसको कंट्रोल करना। इसके अलावा वीवीआईपीज को संभालना, विपक्ष को, चूंकि ये राजनीति शुरू हो गई है पूरे मामले को लेकर, जो किसान आंदोलन चल रहा है और विधानसभा चुनाव भी है, तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये पूरी घटना बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत नाजुक स्थिति हो चुकी है। विवेक, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है, किस तरीके से, किस लहजे से संभाला जाएगा इस पूरी परिस्थिति को? देखिए ऐसे रहता, कुछ देर पहले जो बात हुई थी वहां पे स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह वहां पहुंच चुकी हैं, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार रास्ते पर हैं, वो भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। और लखनऊ से पीएसी भी बुलाई गई है। तमाम अन्य जनपदों से, जो सीतापुर है, जो सटा हुआ इलाका है, जो सटा हुआ जनपद है लखीमपुर से, वहां से लगभग आधे थानों की पुलिस फोर्स वहां पर बुला ली गई है। और ये कहा गया है कि बाकी जो थाने हैं उनका मूवमेंट शुरू हो जाए तो रात तक वहां पर पूरे लखीमपुर को छावनी बनाने की स्थिति आ रही है। वहां पर इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं कि हर रास्ते पर। विवेक देखिए, ये सारी चीजों में अब टाइम फ्रेम बहुत मायने रखेगा, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर ने तो ये पुष्टि कही है कि 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहुंचने की आज रात ही बता रहे हैं। ऐसे में जो ये मूवमेंट है, क्या वो हलचल दिखाई दे रही है कि वहां पर कौन पहले पहुंचेगा? ये भी बहुत निर्णायक होगा। जी बिल्कुल, इसे रहता, देखिए हमारी एबीपी गंगा की टीम खुद भी वहां मौके पर पहुंच रही है। रास्ते में मैं भी इस समय रास्ते में हूं, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी वहां कुछ देर में पहुंचेंगे, वो भी रास्ते में ही हैं। तो स्थितियां ये है कि मूवमेंट जो सड़क पे मुझे दिख रहा है, अगर मैं बिल्कुल आपको रियल टाइम मूवमेंट बताऊं तो सड़क पे यहाँ पर पुलिस जगह जगह पर लगी हुई है। वीवीआईपी मूवमेंट होने हैं, हर गली, हर चौराहा, हर जो बैरिकेटिंग है वहां पर कर दी गई है, और हर जगह पर पुलिस कर्मी तैनात हैं, क्योंकि आला पुलिस अधिकारी भी इस रास्ते से मूवमेंट कर रहे हैं, सीधे लखीमपुर पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरह से रास्ते में जाम ना होने पाए, क्योंकि रात में ये हाईवे है, यहाँ पर रात में भारी ट्रक और बसें चलना शुरू हो जाती हैं। कई बार जाम लगता है, लंबा जाम लगता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई अवरोध ना हो यातायात व्यवस्था में। जो अधिकारी जा रहे हैं या जो फोर्सेज आ रही हैं, लखनऊ से पीएसी के ट्रक आ रहे हैं, उनको किसी तरह का मूवमेंट ना हो, जितनी जल्दी से जल्दी सारे सुरक्षा इंतजाम वहां पर कर दिए जाए, वो कोशिश की जा रही है। तो सीतापुर, लखनऊ से लेकर सीतापुर और सीतापुर रोड चलते हुए हम लोग बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं लखीमपुर के, रास्ते भर पुलिस तैनात है, और हर जगह पर बैरिकेटिंग है। किसी भी रास्ते में ऐसा नहीं है, ट्रक रोके जा चुके हैं। जो बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं उनको मूवमेंट इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि रात भर इस रास्ते पर, और जैसे अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आ रहे हैं, उसी तरह से रात में एडीजी लखनऊ जोन जो एसएन सावत है उनका भी आने का है। और लगातार कुछ ना कुछ, जिस तरह से ये सूचना आ रही है, कुछ और बड़े अधिकारी भी लखनऊ से आ सकते हैं, कुछ फोर्सेस का भी मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर हालात बेकाबू है। 25 से 30 हजार किसान, जो 1 घंटे पहले की सूचना थी, वो 25 से 30 हजार किसान वहां पर एकत्र हैं। और अराजकता का आलम ये है, उपद्रव का आलम ये है कि वो किसी भी तरह से अपने पास किसी को नहीं आने दे रहे हैं। जो शव है वो रखे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक शव नहीं उठने देंगे। टिकैत का इंतजार कर रहे हैं कि टिकैत का अगला निर्देश क्या होगा, अगर वो आएंगे तो वो क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए प्रशासन और जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी एक एक जानकारी शासन स्तर पर शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद ये रणनीति बन रही है कि क्या कितनी फोर्स की जरूरत है वहां पे, क्योंकि अभी जो फोर्स है वो पर्याप्त नहीं है। हमने जैसे एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि कई थाने आसपास के ऐसे थे जहां उपद्रव के चलते पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भाग गए थे। तो वो डर का माहौल है वहां पर, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं चीजें, इसीलिए बाहर से फोर्स बुलाई जा रही है। सीतापुर की आधी
फोर्स वहां पहुंच चुकी है और आधे थाने हैं उनकी फोर्स अभी पहुंचनी है, लखनऊ से भी आ रही है। तो पूरी व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही है कि रातों रात होने से पहले, टिकैत के पहुंचने से पहले नहीं, अगले 2 से 3 घंटे में वहां पर ऐसे इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई भी खतरा होता है या कोई भी उपद्रव होता है तो वहां भारी सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए। और जो उपकरण है, जो जितने भी दंगा निरोधक उपकरण है वो भी वहां मंगाए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वाटर कैनन है, वो भी सब मंगाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार हो चुकी। मुख्यमंत्री खुद सारी जानकारी ले रहे हैं। और अच्छा विवेक, एक और पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये मामला इतना संवेदनशील है। कहते हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन जो है वो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, गुस्सा फूटता नहीं है, और वहां पे लोग ऑलरेडी गुस्से में हैं। किस एंगल पे काम करना चाहेगा प्रशासन? क्या कोई बातचीत का जरिया निकालने की कोशिश होगी, या अब तमाम मीडिया का जमावड़ा है, तमाम किसान आए हुए हैं, अब उन पे वाटर कैनन चलाती तस्वीरों से बचने की कोशिश होगी, या समझौता करना चाहेंगे? कुछ इस तरीके की जानकारी है क्या? देखिए स्नेहलता, जो अभी एंगर मैनेजमेंट सबसे पहले कर रहा है, उसके लिए आईजी लक्ष्मी सिंह जो बहुत सुलझी हुई अफसर है, उनको सबसे पहले तुरंत भेज दिया गया था। अच्छा। वो वहां जाकर किसानों से बातचीत कर रही हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत कर रही हैं, उनको शांत कराने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से वो शांत हो। सबसे पहले तो बात है कि एक संवाद की स्थिति हो। हाँ। अभी वहां पर संवाद की स्थिति ही नहीं है। किसान अलग अपना राग अलाप रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाथ जोड़े खड़ा है या किनारे खड़ा हुआ है, कोई अधिकारी, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कोई पास में जाता भी है तो वहां पर झगड़े की स्थिति हो जाती है, मारपीट की स्थिति हो जाती है, तो कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नेता हैं, उनको भी किसान अपने आसपास नहीं फटकने दे रहे हैं। वो भी दूर खड़े होकर सिर्फ सारा तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी तक हमने देखा, जितने भी हमारे पास वीडियोज आए हैं या जो भी चीजें आई हैं, वो सब स्थानीय नेताओं को लोगों ने खदेड़ दिया है, भगा दिया है। किसी भी तरह से वहां कोई पॉलिटिक्स करने के लिए सहमति नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि बस हमारी जो मांग है, जो डिमांड है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, पोस्टमार्टम हो जल्दी से जल्दी, और उसके बाद जो मुआवजे की राशि है वो दी जाए, और तमाम और अन्य मांगे हैं जिनको लेकर कोशिश की जा रही है। अभी आईजी वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि संवाद की स्थिति पैदा हो जाए किसी तरह से। जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके किसानों के। अच्छा विवेक, आपने बताया था कि राकेश टिकैत का वो इंतजार कर रहे हैं, क्या कोई चांस है कि ये जो गुस्साए किसान है वो राकेश टिकैत की सुने? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत चूंकि किसान आंदोलन चला रहे हैं और लंबे समय से वो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में छाए हुए हैं, लोग किसान उनके संपर्क में भी हैं। लखीमपुर चूंकि एक तराई क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़े बड़े किसान हैं। जो यूपी में अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद लखीमपुर ऐसा इलाका आता है जहां समृद्ध किसान है, और वो लगातार राकेश टिकैत या उनके संगठन से संपर्क में है। इसीलिए राकेश टिकैत के आने का इंतजार कर रहे हैं। और वहां पर जो स्थानीय, आपको बता दें कि जो सीतापुर से या लखीमपुर के या लखनऊ के जो राकेश टिकैत के जुड़े हुए लोग हैं, उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वो एक एक चीज ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने कई किसानों की बात भी कराई है, ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राकेश टिकैत से बात हुई है और बात करके वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बस पहुंचने दो, पहुंचने के बाद आगे का कदम क्या होगा ये तय किया जाएगा। तो ये इंतजार किसान कर रहे हैं कि रात में अगर 12:30 बजे तक राकेश टिकैत वहां पहुंचते हैं तो कल सुबह का मूवमेंट क्या होगा, कल सुबह किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कि क्या क्या डिमांड रखनी है, जो अभी किसानों की डिमांड है उसमें और क्या क्या डिमांड जोड़ी जाएंगी, ये सब चीजें आज रात में जाने के बाद तय होगी। क्योंकि एकदम से अभी देखिए, अभी धीरे धीरे जिस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आक्रोश और गुस्सा कम होता जाता है। किसानों का गुस्सा अभी कुछ कम है, थोड़ा बहुत वो उस मुद्दा में बैठे हैं कि ठीक है समझौते वाली स्थिति या बातचीत वाली स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन अगर 12:30 बजे टिकैत किसानों के बीच में पहुंचते हैं तो वहां एक बार फिर से उग्र आंदोलन होगा और जो विचारधारा या मन में उनके जो आक्रोश है एक बार फिर से फूटेगा, नारेबाजी होगी। और भीड़ का सिद्धांत हमेशा लोग जानते हैं कि भीड़ में अगर एक आदमी पत्थर चलाता है तो सैकड़ों आदमी पत्थर चलाने लगते हैं, लाठी चलाने लगते हैं। पुलिस की कोशिश यही है कि भीड़ को आक्रोशित ना होने दिया जाए। अगर टिकैत आते भी हैं तो पहले पुलिस का प्रयास ये है कि पहले टिकैत से अलग जाके बात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उनको बीच में डाल के, क्योंकि किसान अभी बात करने को तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन से। पुलिस की रणनीति ये भी है कि टिकैत को बीच में डाल के कोशिश करेंगे कि बात हो जाए और एक सामंजस्य बिठाया जाए दोनों पक्षों में। और लेकिन विवेक, एक पहलू ये भी हो सकता है ना कि देखिए, अगर अभी जो वहां किसान गुस्से में बैठे हैं वो एक भीड़ की शक्ल में है, लेकिन अब इस भीड़ का एक मुखिया होगा तो बात करना तो आसान समझा जा सकता है, क्योंकि अगर वो राकेश टिकैत को मान रहे हैं या सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है राकेश टिकैत ये तो नहीं कहेंगे कि हिंसा करनी है।
इसमें लता देखिए इस भीड़ का कोई मुखिया नहीं है, स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं लोग, अलग अलग परिवारों के साथ हादसा हुआ है, अलग अलग उनके दुख हैं, अलग अलग गम है, अलग अलग गुस्सा है, अलग अलग आक्रोश है, और वो सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो भीड़ का अगर हम देखें तो नेतृत्व कोई नहीं कर रहा है। विवेक, जो किसान संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हम आप